जैन साथियों, साहित्य शिखर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के कई प्रश्न आ रहे थे, कई कमेंट्स आ रहे थे कि सर एनटीए के द्वारा अपने यूजीसी नेट के एडमिट कार्ड कब जारी होंगे। तो ये जो एडमिट कार्ड जो है वह 3 से 4 दिसंबर को जारी हो जाएंगे और जो सिटी की जो अलॉटमेंट है वह 1 दिसंबर के आसपास हो जाएगा। तो आपके जो एडमिट कार्ड है वह 3 से 4 दिसंबर के आसपास जारी हो जाएंगे। और एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको एग्ज़ाम में क्या लेके जाना है, तो जो भी आपने फॉर्म भरते वक्त जो आईडी मेंशन की थी, जैसे कि आधार कार्ड या और भी कोई आईडी जो मेंशन की है, वह आपको अपने साथ ज़रूर लेके जाना है। और आपके कई डाउट्स थे और ये भी था कि सर प्रवेश पत्र के साथ क्या लेके जाना है। तो एक तो आधार कार्ड या जो भी आईडी कार्ड आपने मेंशन किया है फॉर्म भरते वक्त, तो आप जैसे कि किसी ने आधार कार्ड किया है तो आधार कार्ड, और या फिर वोटर आईडी कार्ड लगाया तो वोटर आईडी कार्ड जो भी मेंशन किया है जिसमें आपका फ़ोटो होता है, तो आधार कार्ड लेके जाओ। और उसके साथ साथ 2 फ़ोटो लेके जाना, रंगीन नए 2 फ़ोटो भी ज़रूर लेके जाना, क्योंकि जब आप एडमिट कार्ड वहाँ जमा करवाते हो तो एक फ़ोटो वहाँ उसमें उनको चिपकाना होता है, तो एक फ़ोटो वो लेंगे। एक एक्स्ट्रा इसलिए लेके जाओ, मान लो कहीं एक फ़ोटो गिर गया, गुम गया, तो 2 फ़ोटो ज़रूर लेके जाओ। और एक पारदर्शी नीला पेन ज़रूर लेके जाना है। हालाँकि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड पे होना है, लेकिन फिर भी इसलिए लेके जाना है क्योंकि जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें से कई क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रीजनिंग के भी आते हैं, तो वो सोल्व करने के लिए पेन की हमें आवश्यकता पड़ती है। बाकी जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन मोड पे होता है, तो पेन की वैसे आवश्यकता पड़ती नहीं है। फिर जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो और एग्ज़ाम के लिए बैठते हो, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन मोड पे होगा। तो कई अभ्यर्थियों की समस्या होती है कि वो पहली बार कोई एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पे देते हैं, तो उन्हें पेपर देने में बहुत दिक्कत आती है। अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी कई लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पेपर अटेंड करना ही नहीं आता। तो इसके लिए है कि एक तो जल्दबाज़ी नहीं करनी है। परीक्षक होता है वहाँ एक निर्देश देने वाला, हर बात वो समझाता है। कोई डाउट्स अगर आपको हैं, आपको समझ में नहीं आती कोई बात, उससे बार-बार पूछें, लेकिन पेपर करने में जल्दबाज़ी नहीं करें। सबसे पहली बात कि पेपर जब स्टार्ट होता है तो उसका एक निश्चित टाइम होता है, क्योंकि वो ऑनलाइन हो रहा है। तो जब स्टार्ट होगा तो जो 3 घंटे की अवधि का पेपर है, तो 3 घंटे में स्वतः ही सबमिट हो जाएगा। तो उन 3 घंटों में पेपर कैसे अटेंड करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। कई बार ये होता है कि हमें ये पता नहीं होता कि प्रश्न अपन ऑनलाइन मोड पे सबमिट कर रहे हैं, कौन-सा गलत भर दिया, कौन-सा सही भर दिया, और स्क्रीन में पूरा प्रश्न कई बार दिखाई नहीं देता है, तो कैसे स्क्रॉल करना है, कैसे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो वहाँ जल्दबाज़ी नहीं करनी है। परीक्षक को बार-बार बुलाएँ, उससे बार-बार पूछें, क्योंकि उसका काम यही होता है, लेकिन एग्ज़ाम शांति से और सही तरीके से करना है, वरना आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। अब बात करते हैं कि हमें पहले से क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो मैं आपको ये कहूँगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और अपनी सीट पे बैठते हैं, जहाँ पे आपका कंप्यूटर, जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना है, तो एक तो जल्दबाज़ी नहीं करनी है। परीक्षक जो-जो कहे उसके निर्देशों का पालन करना है। दूसरी बात, जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, जैसे कि, तो आपके 1 से लेके 50 तक के जो प्रश्न आते हैं वह फर्स्ट पेपर के आते हैं, जिसमें जो मेंटल एबिलिटी होगी, आंसर पैसेज हो गए और रीजनिंग हो गई, और आपकी मेंटली जो क्षमता होती है, कुछ बातें पूछती है जो अभिरुचि के प्रश्न, ऐसे कुछ प्रश्न उसमें आते हैं। तो ये 50 प्रश्न आते हैं, फिर 51 से लेके 150 तक, यानी 150 तक जो प्रश्न आते हैं वो आपके सब्जेक्ट के आते हैं। जैसे मान लो किसी का हिंदी है, किसी का इतिहास है, किसी का पॉलिटी है, तो वो 51 से लेके 150 के प्रश्न उसके सब्जेक्ट के आते हैं। अब बात ये आती है कि कैसे पेपर को अटेंड करें। मान लो आपने जो ही स्क्रीन पे आपका पेपर स्टार्ट होता है, तो आप 1 से 50, 1 से ही स्टार्ट करते हैं पेपर देना। तो सबकी अलग-अलग ही वह रणनीति हो सकती है, लेकिन मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने खुद से पेपर दिया और मेरा फर्स्ट बार में नेट क्लियर हो गया। तो मैंने क्या टेक्निक अपनाई थी, मैंने पहले सब्जेक्ट के प्रश्न जो थे, 100 प्रश्न उनको अटेम्प्ट किया था। माइनस मार्किंग होती नहीं है, तो प्रश्न एक भी छोड़ना नहीं है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। और 3 घंटा की जो अवधि होती है वो बहुत ही लंबी अवधि होती है। आप अपने पेपर को आराम से पूरा सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए जल्दबाज़ी नहीं करनी है। इसलिए जल्दबाज़ी नहीं करनी है। पेपर सॉल्व करते वक़्त एक ध्यान रखें कि जब आप सब्जेक्ट के प्रश्न सॉल्व करते हैं, तो अपनी पूरी क्षमता के साथ पहले प्रश्न को पूरा पढ़ें, उसे समझें, क्योंकि जो नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें प्रश्न बहुत ही गहराई से और समझ पर आधारित पूछे जाते हैं। तो प्रश्न को 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, और पढ़ने के बाद उसके ऑप्शंस को देखें। ऑप्शंस को देखने के बाद उसमें जैसे ही आप प्रश्न को आंसर सबमिट करते हो, तो एक जो है ग्रीन कलर होता है, उसमें शो हो जाता है कि आपने ये प्रश्न सबमिट कर दिया है। एक तरफ लेफ्ट साइड में दिखता है आपको। दूसरी बात है कि आप जब जो प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करते हो उसका जो कलर होता है वो अलग होता है। तो उससे पता लग जाता है कि कौन से प्रश्न मैंने अटेम्प्ट किए हैं, कौन से नहीं किए हैं। तो सब्जेक्ट के प्रश्न जब आप अटेम्प्ट करते हो, तो उसमें भले ही आप 2
घंटे आराम से सब्जेक्ट के प्रश्नों को 100 जो प्रश्न होते हैं उनको दे सकते हैं और आराम से प्रश्न एक-एक पढ़ के पूरे सबमिट करना है। प्रश्न आपको आता है तब भी और नहीं आता है तब भी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सब्जेक्ट के प्रश्न सोल्व करने को पहले, क्योंकि अगर आप 1 से 50 तक के जो प्रश्न फर्स्ट पेपर के अटेम्प्ट करते हो, तो अगर वो 50 के 50 भी आपको आते हैं, तब भी आपका नेट क्वालीफाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप 3 घंटे उन 50 प्रश्नों में लगा देते हो और 50 के 50 सही कर भी लेते हो, तब भी क्वालीफाई तो नहीं हो रहा, होना सब्जेक्ट से ही है। तो सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट पेपर को देते तो उसमें रीजनिंग आती है, मेंटल आती है और इधर से मैथमेटिक्स आती है, तो ये प्रश्न अपने को उलझाने वाले होते हैं, ज़्यादा समय लेने वाले होते हैं। और अगर मान लो शुरुआत में अपनी एनर्जी हमने इनमें इसमें लगा दी और मान लो प्रश्न पूरे पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो असफलता के ज़्यादा चांस बनते हैं। और जब हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट में अपनी पकड़ होती है, तो और उसके प्रश्नों को पहले करते थे मोटिवेशन भी मिल जाता है, भाई चलो यार मैंने मेरा पेपर था जो अच्छे से कर लिया और मेरा काम हो गया। उसके बाद आप इधर अपने फर्स्ट पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर को जब अटेम्प्ट करते हैं तो ये निश्चित है कि 25 से 30 प्रश्न के आसपास आप अपने आराम से सही निकाल लेते हो। अगर 25 प्रश्न भी अगर आप फर्स्ट पेपर में 50 में से निकाल लेते हो और उधर अगर आप 65 से 70 के बीच में प्रश्न आराम से सही निकाल लेते हो हिंदी विषय के लिए, तो आपका जनरल से नेट क्वालीफाई हो जाएगा आराम से। मेरा खुद का मेरे 31 प्रश्न जो थे फर्स्ट पेपर में सही थे और जो हिंदी का जो पेपर था उसमें मेरे 65 से 66 प्रश्न सही थे। इस प्रकार मेरा जनरल से नेट क्वालीफाई हो गया था। और मेरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी थी मेरे पास, तो उससे मेरा जेआरएफ निकल जाता है। एक प्रश्न की वजह से मेरा जेआरएफ रुक गया, लेकिन नेट क्वालीफाई फर्स्ट बार में हो गया। और उस वक्त मैंने तो तैयारी स्कूल व्याख्याता की थी, तो उसकी तैयारी का फ़ायदा मुझे नेट में मिल गया। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं फ़ायदा दूसरे एग्ज़ाम में उसका मिलना भी स्वाभाविक है। तो इस तरह रखें कि पहले आपको करना है पूरा टाइम जो अपने लगभग 2 घंटे का टाइम अपने सब्जेक्ट को देना है, और जब सब्जेक्ट के पूरे प्रश्न आराम से सोल्व कर चुके हो तब अपने को फर्स्ट पेपर में आना है। फर्स्ट पेपर में पहले जो अनसीन पैसेज होते हैं अधिकतर उनको करना है, क्योंकि वह प्रश्न सरल होते हैं, हम पैसेज को पढ़ के निकाल लेते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्नों को देखना है, क्योंकि वो प्रश्न ऐसे होते हैं कि वहाँ अपने को एक निश्चित आंसर मिल जाता है। बाकी जो कुछ अभिरुचि वाले प्रश्न होते हैं उनमें निश्चित आंसर नहीं होता, कथन कारण निष्कर्ष वालों का। तो उनमें समय ज़्यादा देना पड़ता है समझ के लिए, प्रश्न को समझना पड़ता है। और फिर भी सही नहीं कि हम सही तर्क पर पहुँच सकें, लेकिन उनको लास्ट में करना है क्योंकि वो समय ज़्यादा लेते हैं। और आप यूँ मान लो कि 3 घंटे में आप आराम से एक-एक प्रश्न को पढ़ के और जवाब दे सकते हो। जब पूरे प्रश्न आप अटेम्प्ट कर चुके हो तो उस साइड में जो दिखता है कि आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए, कितने नहीं किए, उसको एक बार चेक कर लें। वह सब ग्रीन हो जाएँगे तो ये हो जाएगा भाई आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया। बाकी इस बीच कोई दिक्कत आती है पेपर सोल्व करने से या टेक्निक संबंधित आती है तो प्रेक्षक को ज़रूर बताएँ। ये नहीं कि खुद ही कुछ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बिना वजह कोई बात बिगड़ सकती है। और लास्ट में जब एक उस सबमिट हो जाए, सबमिट होने के बाद ही अपनी सीट से उठें और आराम से फिर वहाँ से रूम से निकल आएँ। लेकिन पेपर देने का ये जो तरीका है ये इसको ध्यान रखें, पहले सब्जेक्ट के प्रश्न करें, फिर उसके बाद फर्स्ट पेपर के करें। क्योंकि फर्स्ट सेकंड जो अपना विषय है वही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, वही आपका जे नेट जेआरएफ निकलवाएगा और वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बाकी अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और एक जब एडमिट कार्ड लेके जाना है प्रवेश पत्र के साथ, और उसके साथ एक आईडी कार्ड जो भी आपने मेंशन किया है, जैसे आधार कार्ड तो आधार कार्ड लेके जाना है। और रंगीन फ़ोटो 2 लेके जानी है, एक ही चाहिए लेकिन 2 लेके जानी है, वो पारदर्शी पेन, क्योंकि मेंटल और गणित के प्रश्नों को आपको हल करने में उनकी ज़रूरत पड़ती है। बाकी कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और बाकी यहाँ डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो एग्ज़ाम में प्रेक्षक से ज़रूर पूछें, जल्दबाजी नहीं करनी है। और पेपर आराम से शांति से करें, हिम्मत से करें, आराम से आपकी सफलता आपके पास होगी, सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। नेट क्वालीफाई, नेट जेआरएफ निश्चित रूप से क्वालीफाई हो जाएगा, है ना? तो हिम्मत रखनी है, क्योंकि कोशिश करोगे तभी जीत मिलेगी। और यही है कि मेहनत करने वाले को सफलता ज़रूर मिलती है, भले ही समय लग जाए लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो बेस्ट ऑफ लक।